जयंत बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हो? बढ़िया यार, बढ़िया। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई है, आपके परिवार को, आपको। और यार, रैंक क्या लेके आए हो और कहाँ से हो आप? सर वैसे तो मैं कर्नाटक से हूँ सर, और मेरी कर्नाटक में 6th रैंक है सर। सिक्स्थ रैंक। तो थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताओ, आपने किस तरीके से तैयारी करी? सर मैंने इससे पहले इंडिया का एग्जाम दिया था, तो फिर वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भरा, और मैंने फेज वन तो ज्यादातर सेल्फ से ही निकाला है। ओके। मैंने बहुत सारे मॉक मॉक लगाए थे। लास्ट के 1 महीने पहले मैंने कम से कम 45 to 50 मॉक्स किए थे सर। 45 to 50 मॉक? हाँ सर ज्यादातर मॉक लगाने से मेरे को असेसमेंट हो गया कि एग्जाम क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे सवाल क्वेश्चन आते हैं। भाई, ये ना तो तुमने उससे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल दी भाई। क्योंकि पता है ना, तैयारी जब बच्चा करता है ना, उसके सबसे बोरिंग काम होता है मॉक। और सबसे बड़ी बात है ना, मॉक का एनालिसिस करना सबसे बोरिंग काम होता है। तो मेरे हिसाब से ये सभी को सीखना भी चाहिए आपसे कि भाई 45-50 मॉक देना, यानी कहीं ना कहीं अपने आप की तैयारी को बहुत बेहतर करना, बहुत सॉलिड करना होता है। फिर कैसे पहले आपने? तो सर मैंने 2 दिन पहले मॉक देखे थे, पेपर निकाल के कि कौन से सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक से वेटेज है। फिर उसके बाद सारे सिलेबस को कवर करके फिर लास्ट में मैंने 40 से 45 मॉक्स किए थे। उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, मेरे को लगा था पेपर तो अच्छे ही जाए। फेस टू की तैयारी कैसे करी आपने? फिर उसके बाद सर मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे टाइप किया कि बेस्ट कोचिंग सेंटर्स फॉर फेज टू, तो फिर RW का आया। फिर क्या? उसके बाद PFT। तो अगर फेज टू की बात करूँ तो फर्स्ट PFT, वो तो रोहित सर ने पहले ही बोल दिया था, तो PFT तो करा के छोड़ूंगा। तो PFT एकदम क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद SRT और GD होगी सर। कंपैरेटिवली पिछले सेशन से इस बार SRT में बहुत ज्यादा बच्चे आउट हुए थे। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे कि फटाफट कर रहे थे, क्वेश्चन को समझ नहीं रहे थे। मैंने तो सर आपने जो कराए थे मॉक्स, वो तो SRT के नॉर्मली वही हमने प्रैक्टिस किए थे। और आपने जो क्वेश्चन दिए हैं ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन आए, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस क्वेश्चन को समझना, वो एक हाँ, कंपैटिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद GD तो सर सारू सर और साक्षी मैम और त्यागी सर तो थी। तो उनके असेसमेंट के अंदर मैंने बहुत ही अच्छा किया। मैंने खुद से बहुत ज्यादा ट्राई किया कि मैं मीटर में देख के रोज प्रैक्टिस करूँ। जो जो फंबलिंग हो रही है, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको मैं रिकवर करूँ। चलिए, घर में कैसा माहौल है? घर में मम्मी पापा दोनों खुश है, भाई भी है, वो भी बहुत ज्यादा खुश है। जो आपके छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे एयरफोर्स पे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यही मैसेज दे रहा हूँ कि जो जो छोटी छोटी चीजें ना, उन पे ध्यान दो। जैसे SRT में जो क्वेश्चन है, उनको थोड़ा डीपली एनालाइज करो, तो आपका SRT निकल जाएगा। GD में आप टॉपिक्स रखने की जरूरत नहीं है, तो फिर टॉपिक्स पे रटो मत। टॉपिक्स को कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, इस पर ध्यान दो, तो वो भी आराम से हो जाएगा। और PFT तो रोहित सर है ही, वो छोटे छोटे वो लोपोज वही बता देंगे, और हो जाएगा उससे। तो चलो यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने अपना एक्सपीरियंस थैंक्स। बताया। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। बेटा, सम्मान समारोह में नहीं आ रहे हैं क्या आप? मैं आऊंगा मतलब, सर, ठीक चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू भाई, है। जय हिंद। ठीक।